हेलो एवरीवन, आज हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का टेबल 2.1 करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए करैक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम, यानी कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी किसने है। किसने दी थी? हमारे पास R.H. विटेकर ने दी थी। ठीक है जी, R.H. विटेकर ने दी थी। तो R.H. विटेकर के अकॉर्डिंग हमारे पास 5 क्लासिफिकेशंस हैं। तो इसको हमने डिवाइड किया हुआ है। पहला कौन सा है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ठीक है, तो आपके पास 5 इसमें करैक्टर्स गिवन है। फर्स्ट इज सेल टाइप। तो सेल टाइप में हमने बताना है कि इसमें कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे। तो मोनेरा जो होता है जिसमें सबसे ज़्यादा बैक्टीरियल फैमिलीज आती हैं, तो मोनेरा के अंदर क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स। ठीक है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आएंगे इसके अंदर। ठीक है, और ये यूनिसेलुलर भी होते हैं। तो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स किस में आते हैं? मोनेरा के अंदर। बाकी जितने भी हमारे पास किंगडम है वो सारे किस में आएंगे? यूकैरियोट्स में। क्यों? क्योंकि उनके अंदर हमारे पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सिस्टम होता है। ठीक है, प्लस वेल डेवलप्ड हमारे पास जो हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज होती हैं वो भी प्रेजेंट है। लेकिन प्रोकैरियोट्स में जो वो फीचर क्या आ जाएगा कि आपके पास वेल मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनलीज है वो एब्सेंट है। सेकेंडली आपके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती। ठीक है, सेकेंड है आपके पास बेसिस सेल वॉल का। तो जो मोनेरा है यानी कि जो बैक्टीरियल फैमिलीज़ हैं वो किससे बनी होती हैं? नॉन सेल्यूलोजिक सेल वॉल से। ठीक है, दैट इज़ पॉलीसेकेराइड प्लस एमिनो एसिड से बनी होती है। प्रोटिस्टा में जो सेल वॉल है ज़रूरी नहीं है कि सभी में प्रेजेंट हो। ठीक है, तो कुछ इसके जो पार्ट्स होते हैं उसमें प्रेजेंट होता है और कुछ में एब्सेंट होता है। जैसे कि अगर हम बात करें जो यूग्लिनॉइड्स होते हैं, यूग्लिनॉइड्स में सेल वॉल की जगह एक डिफरेंट लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, फ्लैक्सिबल, जिसको पैलिकल की लेयर बोला जाता है। ठीक है, तो वो प्रेजेंट होती है सेल वॉल की जगह। वैसे तो हमारे पास डाइनोफ्लाजेलेट्स और डायटॉम्स वगैरह के अंदर तो प्रेजेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज फंजाई। फंजाई की जो सेल वॉल है वो किससे बनी होती है? काइटिन से। ठीक है, प्लांटी में हमें पता है सेलुलोज से बनी होती है और एनिमेलिया के अंदर क्या होती है? एब्सेंट। ठीक है जी, नेक्स्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अभी हमने बोला कि जैसे कि जो प्रोकैरियोट्स की फीचर ही यही होती है कि जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। ठीक है, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक फीचर है तो इसमें एब्सेंट होगा। बाकी सब यूकैरियोटिक फीचर है तो इनके अंदर सब में प्रेजेंट होती है। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास जो कैटेगरी है वो कौन सी है आपके पास? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास मोनेरा जो फर्स्ट स्टार्टिंग का है वो आपके पास सेलुलर है, जैसे हमने बोला यूनिसेलुलर। तो ये यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स होते हैं। प्रोटिस्टा से लेके एनिमेलिया तक सब यूकैरियोटिक हैं, लेकिन यूकैरियोट में भी सेलुलर कौन है? आपका प्रोटिस्टा। ठीक है, तो ये यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद यूकैरियोट जितने भी वो सब मल्टी सेलुलर में आते हैं। ठीक है, पर फंजाई में टिश्यू लूज फॉर्म होते हैं एंड प्लांटी और उसमें टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम वेल डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अब मोनेरा में हमने बोला कि सब तरह के बैक्टीरियाज प्रेजेंट हैं, तो सबसे डाइवर्स नेचर जो है वो मोनेरा में ही मिलता है। ये ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, ये हीट्रोट्रॉफिक भी होते हैं। ऑटो में भी आगे जो आपके पास वेराइटीज़ हैं जैसे कीमोसिंथेटिक नेचर के भी हैं, फोटोसिंथेटिक नेचर के भी हैं, क्योंकि इसमें आर्कीबैक्टीरियाज भी आते हैं जो एक्सट्रीम कंडीशंस में पाए जाते हैं। ठीक है, हेलोफाइल्स हो गए, थर्मोएसिडोफिल्स हो गए, और सेकेंडली हमारे पास जो साइनोबैक्टीरिया हो गए, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, वो सब भी प्रेजेंट है। हीट्रोट्रॉफिक में आपके पास कौन से आ जाएंगे? सैप्रोफिटिक नेचर के भी हो सकते हैं, सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक। सैप्रोफिटिक जो डेड डिकेइंग सब्सटेंसेस के भी ऊपर भी फीड कर सकते हैं, और पैरासिटिक वो जो किसी हॉस्ट ऑर्गेनिज्म के ऊपर सर्वाइव करके उसमें इन्फेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे अगला है हमारे पास प्रोटिस्टा। इसकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसी होती है? ऑटोट्रॉफिक इन नेचर, यानी ऑटोट्रॉफिक में ये फोटोसिंथेटिक नेचर के होते हैं और कुछ इसमें हीट्रोट्रॉफिक भी होते हैं। ठीक है, फंजाई जो होती है मोस्टली हीट्रोट्रॉफिक नेचर की होती है, जिसमें वो सैप्रोफाइट भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्लांटी में, प्लांटी तो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, हमें पता है कि ये फोटोसिंथेसिस नेचर के फोटोसिंथेसिस करते हैं, फूड अपना प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, एनिमेलिया हमारे सारे किस में आते हैं? हीट्रोट्रॉफिक के अंदर। हीट्रोट्रॉफिक में भी होलोजोइक हो सकते हैं और सैप्रोफिटिक, यानी कंप्लीट न्यूट्रिशन जो ले सकते हैं वो होलोजोइक में आता है। ठीक है,
और आपके पास एक हो गया सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक हमें पता है जो डेड डिकेइंग सब्सटेंसेस के ऊपर भी फीड करते हैं कुछ, ठीक है। तो एनिमेलिया में हेटरोट्रॉफिक रहेगा। तो ये आपकी जो सेकंड चैप्टर में दिया हुआ ना 5 किंगडम का एक टेबल, वो हमने कर लिया। तो इसी तरह से हम एनसीईआरटी के हर चैप्टर के जो टेबल हैं उसकी हम अलग से एक सीरीज़ बना लेंगे, ठीक है। फिर ऐसे ही डायग्राम्स की एक सीरीज़ बना लेंगे जिसमें आप इजीली इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।